आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, मौजू है, वो ये है कि मुस्लिम ख़वातीन के लिए रोज़गार केंद्र। ये मेरा आज का टॉपिक है। जब हमने देखा, मैं ख़ास करके हमारे, क्योंकि ये वीडियो औरंगाबाद से बनाया जा रहा है तो मैं ख़ासकर औरंगाबाद को ही फोकस करूँगा। हो सकता है फिर इसके असरात पूरे मराठवाड़ा पे पड़े, पूरे महाराष्ट्र पे पड़े, वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उन पर महसूस कर सके, वो तो कर सके। देखिए, लाडली बहन योजना जब सरकार ने लॉन्च की तो हमने अपनी आंखों से देखा, बल्कि पूरे शहर ने आंखों से देखा कि सुबह 4 बजे से, मतलब 4 बजे के बाद, फजर के बाद जो है तो लाइन लग जा रही थी शाहगंज की बैंकों में। बहुत सी जगह हमने देखा कई बेचारे हमारी माएँ बहनें जो है तो सुबह 7 बजे आ जा रही, 11 बज जा रहे, 2 बज जा रहे, भूख प्यास की हालत में बैठ रहे, और मिल रहे कितने, 1500 रुपये महीना। जैसे सरकार ने बोली हम बाद में देंगे, 2100 2000 जो भी करेंगे। तो यानी कि 50 रुपये रोज़, पर डे 50 रुपये रोज़। एक आस के मारे कि चलो भाई वो 50 रुपये रोज़ यानी कि महीने के जो 1500 रहेंगे तो कुछ काम आ जाएंगे। ये है मुसलमानों की माशी हालत। सोचने वाली बात है। और ये औरंगाबाद में ये तादाद हज़ारों की तादाद में, हज़ारों हज़ारों, यानी 50% पकड़ लीजिए। और 50% के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो वो महिलाओं की जो आबादी होती है कम से कम 1.5 से 2 लाख होती है। और ये 1.5 से 2 लाख आबादी, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर उसको ज़िले पे ले लेंगे, इसको मराठवाड़ा लेवल पे ले लेंगे, इसको अगर महाराष्ट्र पे ले लेंगे तो ये आबादी कुछ लाखों में चल जाती। और ये एक बात है। एक दूसरी बात बहुत अहम है कि हमने चुनाव के अंदर देखा, विधानसभा चुनाव के अंदर, और ये करंट का है ये वाक़या। कोई ऐसा नहीं कि चलो 20 साल पुरानी बात है भाई, कौन देखा, किसने देखा, किसको मालूम सही है कि झूठ है, क्योंकि सब करंट के वाक़ई है। ये करके करंट का वाक़ई है कि हवाला देते हुए मैं आगे बात करूँगा कि कुछ वीडियो ऐसे वायरल हुए थे जो बीजेपी की जो पदयात्रा निकलती है ना, एक प्रचार अभियान, तो सैकड़ों की संख्या में जो है तो मुसलमान की हमारी माएँ बहनें जो है तो बेटियां जो है तो बुर्का पहन के जो है तो उनके धरनों में, मोर्चे में नज़र आ रही थी। और उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ था, वो मैंने मेरे चैनल पर लगाया था इलेक्शन के दौरान, कि उसमें वीडियो में ये कहा गया था, एक कोई मौलाना साहब थे और पीछे वो मुसलमान की जो हमारी बहनें बेटियां जो है तो जो बीजेपी के प्रचार में, मतलब वो बैनर वैनर लेके चलते ना ऐसा, तो वो चल रहे थे प्रचार में। तो एक मौलाना साहब थे, पता नहीं कौन थे, पता नहीं, तो वो ये कह रहे थे, ईमान के जर्जे से सरशार होकर कह रहे थे कि देखो ये मुसलमानों की औरतों को क्या हो गया है, ये 200-300 के वास्ते, 500 के वास्ते जो है तो रोड पे आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या हो गया कौम को, क्या होगा समाज को। ऐसे बहुत सी बातें, बहुत वीडियो वायरल हुए हो। अगर हम औरंगाबाद की नज़र भी डालें तो कई, मतलब अलग अलग जो पार्टी बोलो, उम्मीदवार बोलो, उनके अगर प्रचार में बोलो, जो पदयात्रा थी बोलो, तो हर जगह आपको थोड़े या बहुत कम आपको बुरखे भी नज़र आए। अब आरोप लगे कि भाई ये इनको पैसे दे के लाया गया, कोई कह रहा है कि भाई 300 रुपये दे के लाया गया, कोई कह रहा है कि 500 रुपये दे के लाया गया। और कुछ कानून भी है कि भाई उम्मीदवार पैसा खर्चा कर सकता है, तो हो सकता है उसके उस क्राइटेरिया में, कानून के दायरे में भी कुछ खर्च कर सकते हैं प्रचार के माध्यम से, जैसा एक कानूनी तरीक़ाकार होता है। खैर, मैं कानूनी तो बात नहीं करूँगा, लेकिन जो जैसा अभियान चले कि मतलब सैकड़ों की संख्या में जो है तो, मतलब अलग अलग पार्टियों का हम आंकड़ा देखें, उनके वो पेपर फोटो देखें, तो कई हमारे मुस्लिम, हमारी माएँ बहनें जो है तो वो प्रचार का हिस्सा बनी, खामोश तरीके से वो औरतों के साथ, हमारी जो तो अब जो है तो अपने मराठा समाज बोलिए, दलित समाज बोलिए, हमारी वो माँ बहनों के साथ सब मिलकर एक प्रचार का अभियान बढ़ रही है। अच्छी बात है, एक लोकशाही है और हर एक को आज़ादी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर आलोचना की थी कि देखो मुसलमान की औरतें रोड पे आ रही हैं, ये उसके वीडियो वायरल हो रहे थे और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था। अब ये वीडियो मैं उसी वक्त बनाने वाला था, लेकिन वो मैंने उस वक्त इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इलेक्शन का गर्मा गर्मी का माहौल था, और उस टाइम अगर ये वीडियो बनाता तो कौन उस वीडियो को देखता और कौन इतना सीरियस लेता, क्योंकि सब गर्मा गर्मी थी। और औरंगाबाद का माहौल तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से सबसे निराला ही था, यहाँ तो एक अलग ही हवा चढ़ी थी। और उसमें अगर ये वीडियो बनाता तो वो पता नहीं, वो मतलब देखे भी नहीं जाता, कि सुनने भी नहीं जाता, या इस पर गौर नहीं होता करके मैं सोचा कि भाई ज़रा इलेक्शन होने देंगे, ज़रा ठंडा दिमाग होने देंगे,
ज़रा उसके बाद जैसे होश में आ जाते उसके बाद वीडियो बनेंगे, ताकि फिर वो जो देखने वाले हैं, जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, बिला लिहाज सब मुसलमानों के, चाहे वो संगठन के हो, इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदार हो, या सियासी हजरात हो, या आम आम ऐसे लोग हो जिसको कौम का दर्द रहता है, ये सभी के करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, हमारा ख़ुद का सर्वे है और आप भी सर्वे कर सकते हैं, और मेरे से ज़्यादा कई संगठनों को सर्वे होंगे, लेकिन वो या तो बताते नहीं हैं, या बताया नहीं गया है, या और क्या 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 बात है वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं साफ दिल के साथ मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि मुसलमानों के अंदर जो माशी गुर्बत है, जो गरीबी है, उसकी वजह से कैसे कैसे फितने जन्म ले रहे हैं कि अन्ना लोग जो वैसे पैसे देते हैं आज घरों में दस्तक दे रहे हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियो वायरल हुए कि कुछ लोग हमारी मुस्लिम भाई बहनों को रोड के ऊपर कुछ वो फार्म ले रहे, दे रहे, बात कर रहे, पैसे वसूली की बात कर रहे। औरंगाबाद की बात है, देखिए, ये पता है काफ़ी लोगों को, यानी हालात कैसे बिगड़े। देखो कि 1500-2000 के जो बेचारे वो अन्ना से पैसे लेते, वो बंदाज घरों पे आ रहे, कार्ड बना के दे रहे, और गलती उनकी नहीं है। हमारे जहन में क्या बैठा हुआ है कि भाई हमारे माल को ख़राब किया जा रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, साजिश हो रही। ये हमारे दिमाग में ना एक अजीब गरीब तर्क है। ये नहीं देखते कि हो रहा क्यों, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। ये बात तो करते नहीं, ज़्यादा नहीं करते, इल्ला माशाल्लाह एक दो करते, अस्से बातें करते, काम नहीं करते। ये कड़वा सच है, ये औरंगाबाद की बात है ये, और मैं साबित भी कर सकता। तो ये मेरा बोलने का मकसद ये है कि मेरा खुद का तजुर्बा है, और काफ़ी लोगों के मालूमात होंगी कि मस्जिद छूटी पड़ जाती है तो बाजू का प्लाट लिया जाता है। वो प्लाट रहता है 50 लाख का, 40 लाख का। अब औरंगाबाद में भाई कौन सी मस्जिद वालों ने ख़रीदे, ये इशारा वो समझ सकते, क्योंकि मैं मस्जिद के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक समझने के लिए पढ़ा, एक तड़प से पढ़ रहा हूँ, और एक झिझोटने की नज़र से पढ़ा। बाजू बोले भाई मस्जिद छूटी पड़ रही, तो बोले भाई बढ़ाने का, तो भाई बाजू वाले घर को बोलेगा भाई अल्लाह के घर के आसे लग रहा। तो बहरहाल वो 30 लाख बोलो, 40 लाख बोलो, 50 लाख बोलो, 70 लाख बोलो, वो ख़रीदी होती है, फिर वो साल 2 साल उसके ऊपर मेहनत होती है, फिर 40-50 लाख वो जो है तो प्लाट मालिक को दिए जाते। ये सिर्फ ख़रीदने की बात हुई है, ये सिर्फ ख़रीदने की बात है। अब उसको बनाना है RCC में, डबल टेबल जो भी है, तो फिर वो पैसा अलग उसको लग रहा, मतलब कैसे भी 20-25 लाख रुपए, पूरा फर्ची, ये वो, फ़ैन, ये वो। अब बहुत से लोग जहन में आ रहा होगा, अरे जनाब वो कहाँ एक आदमी करता, वो कहीं अल्लाह के नेक बंदे रहते जिनको अल्लाह हिदायत देता, वो लोग खामोशी में हिस्सा लेते तो बन जाता। अब कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। हमारे पास भी एक ऐसा दिमाग चलते अमेरिका से भी आगे, यानी कि जो सोचने की बात है, जिसको करने की बात है, उस वहाँ भी दिमाग लड़ेंगे, एक अजीब दौर में बच जाते। और वो उनकी क्या गलती भाई। अब हमारे जो बड़ों ने जो तालीमात दिए, जो माहौल लेके चले, तो हम उसमें डूब के रहे, और वो कुएं के मेंढक की तरह रहे। अगर मैं सियासी तौर पे एक मिसाल दूंगा, तो हमारे बड़ों ने क्या करे, 50-60 साल वो सेकुलरिज्म की बॉडी में मुसलमान को कैद करके रखे, और वो बस सेकुलरिज्म की मतलब उसमें रखे, और अब मुसलमान से बर्बाद हो गए। अब उसमें कसूर मतलब पब्लिक का भी नहीं ना। अब जो बड़े हैं, अब बड़ों की क्या मतलब पर क्या मामला था, क्या साढ़गांठ थी, और उनके क्या फ़ायदे थे, मफादात थे। अब आप बोलेंगे यार आप इतनी बड़ी बात कैसे कर रहे। बात बड़ी छोटी की नहीं है, बात मेरी कौम की है। जब मेरे कौम का, मेरे समाज का तबाह बर्बादी हो रही, तो मुझे ये नहीं मालूम कि आप कौन है, क्या है, किससे क्या है, ये सच है कि झूठे, मुझे मैं उससे मत। जब आप बड़े हैं तो बर्बादी हुई कैसा। सवाल ये भी है आप किससे हाथ मिला रहे, किससे पैर मिला रहे, किससे मुंह मिला रहे, हमको उससे भी लेना देना नहीं है। सवाल ये मेरे समाज का नुकसान हुआ कैसा, सवाल ये है। तो खैर मैं असली मौजूद की तरफ आता हूँ। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आज तकरीबन 60% मुसलमान के घर ऐसे पाए जाएंगे कि जहाँ की हमारी इज़्ज़तदार मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, जो इज़्ज़त के साथ घर बैठे बोलो या इज़्ज़त पर्दे गोशे के साथ बोलो, कुछ रोज़गार हासिल करना चाहती हैं, वो रोज़गार पाना चाहती हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए कोई सिस्टम नहीं बन रहा है। सब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कहीं अगर मस्जिद की बात आन दो तो एक साल भर में 1 करोड़ रुपये जमा कर लेंगे, और अल्लाह ना करे कोई मास्टर प्लान में अगर फ़र्ज़ करो कोई मस्जिद जारी, मतलब शहीद हो रही, औरंगाबाद के बड़े बड़े लीडर रोड के ऊपर, आवाम रोड के ऊपर शहीद कैसा होती, वो तो 300 साल पुरानी है।
वो तो हम ऐसा कर डालेंगे, वो तो वैसा कर डालेंगे, हम हाई कोर्ट चल लेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट चल लेंगे, उसके ऊपर धरने, उसके ऊपर मोर्चे, उसके ऊपर निवेदन। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। खैर वो तो अल्लाह का घर है, लेकिन सवाल ये है, क्या उम्मत की कोई वैल्यू नहीं है? क्या एक मुसलमान की जान की, उसके माल की, इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है? मैं आम मुसलमानों को, जो जिनको साहिब इस्तिताअत है, मतलब जो पढ़े लिखे, तो उनको जिनको मालूम है तो वो खुद इस पर गौर फरमा ले। और जिसको नहीं मालूम है तो वो पूछो मुफ्ती से जाके, हमारे मुफ्ती साहब, आलिम साहब या हाफिज़ साहब से जाके पूछो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मक्के का काबे शरीफ का तौफ फरमा रहे, काबे पर नज़र पड़ी और बोले, ए काबा, तू मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, तू मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन एक मुसलमान की जब इज़्ज़त की बात आएंगी, पढ़ो, बहुत मैं बोलने में ठीक नहीं लग रहा हूँ, वो पूछो आप, ये जुमला सस्पेंस में रख रहा हूँ, पूछो। ये जान और माल और इज्जत से मुंसलिक जुमला, जुड़ा हुआ जुमला है। मुफ्ती साहब बोलना, मुफ्ती साहब कौन सा जुमला है बोल रहा हूँ, आपको मालूम होना ना। अब आप बोलेंगे फुकड़े मालूमात दे दो, तो किताबें पढ़ता हो, आपको मालूम होना ना इस्लाम में क्या लिखा हुआ है, शरीयत में क्या लिखा हुआ है। तो खाली बातें चलते, तारीख़त, मारिफत, ये वो और हवा, सब हवाई बातें, अमली बातें नहीं करेंगे। पढ़ो, मालूमात लो, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, आप भी मेहनत करो ना। तो कहने का मतलब क्या है, एक मुसलमान की इज्जत की, माल की बहुत बहुत कीमत, बहुत वैल्यू है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि लॉकडाउन के सब पहले के आसपास का वाक़या है। इलियास किरमानी साहब जो मुस्लिम अवामी कमेटी के सदर है, माशाअल्लाह एक बहुत बड़े समाजी खिदमतगार है, एक कौमी क़ायद कह सकते हैं, बहुत बड़ा मिशन लेके चलते हैं। मुसलमानों पे जब भी कुछ सियासी हालात, कुछ बलाएँ आती है, तो वो बंदा सबको जमा करके जो है तो एक मौसर तरीके से नुमाइंदगी करते हैं। इलियास किरमानी साहब जिनका मकान दिल्ली गेट के बाहर है, वहाँ पर देखो लॉकडाउन के आसपास का वाक़या है। आप इलियास किरमानी साहब से मतलब उनसे मालूमात ले सकते। उसमें हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब थे, उसमें बिला तफरीक़ अहले सुन्नत के, तबलीग के, जमात इस्लामी के, यहाँ तक कि शिया मसलक हजरात की भी, मेरे ख्याल से उनका नाम मौलाना फिरदौस साहब था, शायद मेरे जहन में आ रहा, वो इमाम साहब भी थे। औरंगाबाद की बात बता रहा। उसके अंदर एक मुसलमानों के जो हिंदुस्तान के जो हालात थे, इस्लाही माशरा पे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया था, उसके अंदर ये कहा गया था, यानी आज से ये यानी कुल मिला के 12-13 साल पहले की बात है, ये 15 साल पकड़ लो, कम ज़्यादा मिला के। उसके अंदर ये कहा गया था कि हिंदुस्तान लेवल के ऊपर मुसलमानों की बच्चियों ने या बेटियों ने जो है तो अपनी मर्ज़ी के साथ, यानी अपने क़ानून का इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 40 लाख मुसलमान की बच्चियों ने अपनी मर्ज़ी से जो है तो मतलब हिंदू समाज में जाकर प्यार में, मोहब्बत में, जो भी जैसा भी वो मामला हो सकता है, शादियाँ की। ये आंकड़े हैं। उसमें ये भी कहा गया था कि ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी है, मतलब कास्ट ऑफिस में नोंद होता, देखो मैरिज वो आता कि भाई मैं इससे शादी कर रही, इसको एतराज़ है क्या, पेपरों में आता, देखो गैजेट में आता ना, तो ये वो आंकड़े हैं। उसमें ये भी कहा गया था कि फिर वो मतलब जो भी हालात और कैसी शादियाँ होंगी वो तो अल्लाह को मालूम, और वो आंकड़ा कितना है वो भी अल्लाह को मालूम। तो खैर मैं उस पर नहीं कहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान का जो आइन है, जो हमारा क़ानून है, वो इजाज़त देता है कि बालिग़ मर्द और बालिग़ औरत अपनी मर्ज़ी से धर्म में जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, वो बालिग़ है तो उसको अधिकार दिया हुआ है। तो खैर एक अधिकार की बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जब समाज पे कुछ ऐसे हालात आते हैं तो फिर समाज के जो ज़िम्मेदार होते हैं उनकी भी अपनी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी बनती है। ये खाली मैंने एक एहतियातन मैंने आपको एक मुल्की सतह पे एक वाक़या कराया। अब चलिए मैं फिर आ जाता हूँ असली मौजू की तरफ कि आज औरंगाबाद के अंदर जो है ना 60% क्या है, मेरा सर्वे है, मैंने सर्वे किया हूँ, मैं ऐसे लोगों से गलियों में गया हूँ, कुछ संगठन इस पर काम करे, उनसे मिला हूँ, सारी बात है कि वो काम करना चाहती है। अब मेरा सवाल ये है कि जो लोग सियासी एतबार से बोमबाटा कर रहे थे और बड़े जोश में आके बोल रहे थे, देखो मुसलमानों की औरतें, देखो बुरखे जो कैसे है, कहीं इनका ईमान है क्या नहीं, इनका ज़मीर है क्या नहीं, कैसे कैसे वीडियो वायरल हो रहे थे इलेक्शन के दौरान में। ये बीजेपी के मोर्चे में जा रहे, धरने में जा रहे,
कोई कह रहा था, कोई इल्ज़ाम लगा रहा था 500 रुपये के वास्ते रोड पे आ रहे, कोई कह रहा था 300 रुपये रोड पे आ रहे। तो जो शहर के जिम्मेदार है ना, सब अगर वो समझते हैं कि हम कौम के कुछ तो भी है, छोटे या बड़े या दरमियानी सतह के, कुछ तो भी है आप जिम्मेदार, चाहे मजहबी सतह पे हो, चाहे सियासी सतह पे हो, या कोई भी सतह पे हो, या सोसाइटी लेवल के पर हो, अगर आप जिम्मेदार हैं तो ये पहले पे गौर करो कि अगर ये सच्चाई है कि 300 रुपये के वास्ते, 500 रुपये के वास्ते, 1-2 दिन की मजदूरी के वास्ते अगर मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ अगर वो रोड पे आ रही हैं, धरने में शरीक हो रही हैं, ताकि भाई मुझे 2-4 घंटे के प्रचार के बाद 500 मिल जाएंगे, अगर इसमें सच्चाई है, मैं तो इसे आरोपी कहूँगा क्योंकि जांच का विषय है। लेकिन सच्चाई क्या है ये आपको मालूम है। अब आप समझ जाइए, आप भी माशाल्लाह होशियार, सब सुनने वाले होशियार हैं। तो सवाल है ना, अगर 300 रुपये के वास्ते वो आ रहे हैं तो कितने हालात ख़राब होंगे माशी तौर से। ये पहलू पे गौर करने की ज़रूरत है। बोम्बाटा करने की ज़रूरत नहीं, अरे रोड पे आ रही, अरे रोड पे आ रही, अरे उसके पीछे हकीकत क्या है, उसके पीछे सच्चाई क्या है, हमें क्या करना चाहिए। अगर मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां अगर 300 रुपये के वास्ते एक सियासी प्रचार सभा में, सियासी मतलब एक एक्टिविटी में अगर लेती हिस्सा है, तो बताइए फिर ऐसे हालात में अगर उनको कोई हज़ारों का कुछ ऐसा लालच रास्ता बता दे तो क्या नहीं हो सकता। ये सवाल है, ये सवाल है। अब मैंने पहले कहा कि हमारे पास कानून है, सब काम कानून से होते हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं। संविधान ने सबको अधिकार दिया है, चाहे हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, जीने का, मरने का, रहने का जो भी अपना है तरीक़ेकार होता है। कुछ मज़हबी बोलो और कुछ सियासी बोलो, या हमारा सब मिला जुला है। तो हमें मुसलमानों की जो हमारी बेटियां हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, उनको रोज़गार हम के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे जितने भी मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं उनको, जितने भी हमारे पास जमीयत उलमाए हिंद है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा काम करते हैं, आपको सलाम है। जमात इस्लामी है, अहले सुन्नत जमात है, अहले हदीस है, और जो भी हमारे, बहुत आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप सब जमातें। ये आप ही की कोशिश का नतीजा है कि आज मामला संभला हुआ है। मज़हबी हिसाब से बोलो, कुछ और हिसाब से बोलो, सियासी हिसाब से बोलो, कहीं ना कहीं संभला हुआ है। लेकिन मैं आप सबसे बड़ा दर्दमंद अपील कर रहा हूँ कि साहब आपने संभाला है, आप कोशिश भी कर रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपकी मेहनत भी दिख रही है लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप घरों पर बैठे हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि फिर वही बात घूम फिर के आती कि फिर हम खाली मदरसों, मस्जिद, ख़बरस्तान, हम वहीं तक महदूद रह गए कि नए हालात में अगर हमारी माशी कमज़ोरी अगर हमको कुफ्र के करीब कर दे रही कि नौज़बिल्ला माज़अल्लाह कोई कुफ्र के रास्ते पे चले जा रहा, तो क्या तुम्हारा और हमारा बड़ों का फ़र्ज़ नहीं है कि यार हम इस मामले में क्या कर सकते हैं, या हमें क्या करना चाहिए। क्या इस्लाह माशरा प्रोग्राम लेने से मसले हल हो जाएंगे? क्या बड़े बड़े 5 लाख 10 लाख के इज्तिमा लेने से हल हो जाएंगे? एक साहब, मैंने तबलीग इज्तिमा के ऊपर एक मेरा वीडियो बनाया था, अभी 15 दिन पहले की बात है, मुझे इसमें कमेंट आया था, पता नहीं कौन साहब है, मतलब दाढ़ी वाले मौलाना साहब थे, उनकी फ़ोटो भी आई थी कमेंट के अंदर। उन्होंने बोले थे आप मुझसे मिलिए। एक कमेंट आया था, उसमें कहा था कि बोले आप 40 दिन जमात को जाइए, बोले आपके समझ में आ जाएगा। अरे भाई, जिसके घर में फाका कशी चल रही हो, जिसके घर में फाका कशी चल रही हो, भूख का आलम हो, जवान बेटियाँ घर में बैठी हो, 2-2 तीती भने किराया आंग पे हो, और उसके सामने अगर तुम इस्लाम की बात करेंगे, हक में हक अपने सीने पर हाथ रखे बोलना। क्या ऐसे परेशान हाल जो परिवार है, क्या उसको तुम्हारे दीन की बात समझ में आएंगी क्या? अरे अपने दिल पे सोचो ना, अपने दिल पे सोचो। अगर तुम्हारा लगते जिगर बेटी या बेटा या आपकी बीवी जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो बस सीरियस हालत में है, डॉक्टर बोला के बस एक मतलब एक हफ्ते में कुछ भी हो सकता, यानी कि इंतकाल भी हो सकता। हाँ, तो ऐसे हालात में कोई अगर बोलेगा चलो 3 दिन जमात में जाएंगा, मैं बदगुमानी से बात नहीं कर रहा, मैं इनको नाम नहीं रख रहा। बहुत से लोग है ना हमारे पास चौथी पास भी ऐसे किधर घुस जाते। अरे मैं आपको कैफियत बता रहा, इंसान की कैफियत। वो बोलेंगे हज़रत अभी नहीं, मैं 3 दिन नहीं, मैं 7 दिन जाऊँगा, 30 दिन चल जाऊँगा, 3 को 0 लगा दो। हमारा अभी नहीं, अभी में हालात तरह अलग है। मैं कहने का मतलब यार, जब इंसान पर परेशानी आती ना, तो उस वक्त एक फितरी अमल है, क्योंकि हमारा ईमान वैसा नहीं है।
हम नहीं, अब जिसका है वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। ऐसा नहीं कि सब ऐसी है, लेकिन बड़ी अक्सरियत भूख में प्यास में गुजर रही। तो क्या है, अब जो औरतें, मेरी माँ या मेरी बहनें, जो 300 रुपये के वास्ते जैसा इस्लाम लगाया जा रहा, या उनको बदनाम किया जा रहा, या उन पर तोहमत लगाई जा रही, या उनकी किरदार कशी की जा रही कि 300 रुपये के वास्ते 500 रुपये 800 रोड पे आए थे। हाँ, तो सोचिए ना, क्या उनको एहसास नहीं था? क्या वो मेरी माँ बहनों को एहसास नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे रोड पे नहीं आना चाहिए, मैं क्या कर रही, मैं क्या नहीं कर रही? क्या उनको इतना इल्म नहीं है? आप तो व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, अब तो गया दौर, वो पहले का था, वो भाई रेडियो नहीं था और क्या क्या नहीं था, तो भाई जब तक मिलते नहीं थे, जब तक बोलते नहीं थे, समझ में नहीं आता था। अब तो ज़रा सर्च करो, कौन से आलिम की किताब होना, कुरान में कौन सा पारा नंबर होना, कौन सा सूरा होना, सब मिल जा रहा। हलाल क्या है, हराम क्या है, सब मिल जा रहा, एक सेकंड में आ जा रहा। और ऐसा आ जा रहा कि तुम अगर इसकी कोई आलिम के पास पढ़ते होंगे, तो मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, उससे बेहतर वो बेचारा बता देता, अच्छे अंदाज से बताता। सिर्फ शर्त यह है कि उसके अंदर भी लफड़े चालू है, वो उसमें मसलक के झगड़े, कुछ बनावटी बात आज जैसा पेपरों में आया कि भाई कुछ बनावटी इस्लाम को तोड़ मरोड़ पेश करते रहे, उससे हमको सावधान रहने की जरूरत है। तो वो हमको जांच पड़ताल करके हम गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतना कुरान पढ़ने का तरीका मिल जाएगा, नमाज कैसी पढ़ते तरीका मिल जाएगा, गुस्ल कैसा करते, कि क्या फ़राइज़ है क्या नहीं है, हर चीज़ मिल जाएंगे आपको। कहने का मतलब क्या है कि वो जो ख़वातीन मेरी माएँ बहनें रोड पे आई थी, क्या उनको एहसास नहीं होगा? क्या उनके घर वालों को एहसास नहीं होगा? क्या घर में क्या सब हमारी औरतें इतनी बेबाक रहती, क्या बेलगाम रहती क्या? हाँ, 1-2 टक्के वो हो सकता। हाँ, अरे गैरतमंद रहती ना, हया वाली रहती, शर्म वाली रहती। तो क्या उनके घरों को, उनके बेटों को बोलो, भाइयों को बोलो, कि शोहर को मालूम नहीं होगा कि यार मेरी बेटी कोई बीजेपी के कार्यक्रम में जा रही, या कोई अलग पार्टी कार्यक्रम में जा रही, प्रचार में जा रही? मालूम नहीं होगा? होगा मालूम। अब वो घर में बोली होंगी, शोहर को बोली होंगी, अजी मैं जाती, मेहरू आपा, खालू आपा, रजिया आपा, अम्बू आपा, ढम्बू का आपा जा रहे, मैं उनके साथ जाऊंगी। आपने क्या करने का? अपन खामोशी में जाएंगे, खामोशी में बांट के आ जाएंगे। अपने को हक लाल के मेहनत कर रहे, अपने को 300 रुपये मिल जाते। मैं क्या आदमियों के साथ जा रही, घूमने जा रही, ऐसे मतलब कुछ भी बात है, आप समझ जाओ आप, ये वो सच्चाई वाली बात है साहब। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो मतलब जैसे जो बातें गर्दिश कर रही हैं, हमारे समाज में जो टूट फूट का शिकार है, आज का लोग ये कहते हैं कि हम दीन से दूर हो गए। लोग कहते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी गुनहगार हूँ, मैं भी गुनहगार हूँ भाई। मैं बोल रहा हूँ तो मैं बहुत फ़लसफ़ा झाड़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं भी गुनहगार हूँ। लेकिन क्या करेंगे, बोलना तो पड़ेगा ना साहब, बोलना तो पड़ेगा ना। सवाल ये है कि हम हमारी घर बैठे हमारी बहनों को, बेटियों को रोज़गार कैसा दे सकते हैं, इस पर हमको मेहनत करना पड़ेगी। और इसके अंदर हमारे चारों जो जमातें हैं, ये उनके जिम्मेदारान, और जो हमारे पास लखपति करोड़पति लोग हैं औरंगाबाद शहर के अंदर, वो तमाम जिम्मेदारान, और उसके अलावा जो भी खैरखा हजरात हैं जो गुमनाम रहते हैं, लेकिन अल्लाह उनका दिल इतना बड़ा रहता कि अगर वो भी समाज के लिए, कौम के लिए 1-2 लाख रुपए दे सकते हैं, लाख बोलो 50,000 आंखें मुट्ठी भर के दे सकते हैं। और कई हमारे पास तो ऐसे हैं कि जिनका बैंकों में मतलब उनका टर्नओवर ऐसा रहता कि उनका मतलब महीनों का सालाना बैच लाखों रुपए हो जाता है, खाली इंटरेस्ट पैसा। और बहुत से लोग लेते नहीं, बोलते हमको वो पैसा हराम है, हमको नहीं चलता। तो हमको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। अब हालात है ना बहुत तितर बितर हो रहे अब, और हमको क्या दिख रहा, सब अच्छा दिख रहा, सब अच्छा दिख रहा कि सब ठीक ठाक चल रहा, लेकिन पर्दे के पीछे झाँक के देखे ना तो एकदम तबाही चढ़ रही। हम देखते साहब, हम शहर में घूमते, हम चाहे तो वीडियो बना सकते, लेकिन क्या करेंगे, अपने ही होठ अपने ही दांत, क्या करते वीडियो बना के, फिर भी वीडियो वायरल हो जाते कहीं दूसरी तरफ से, पर हमारा दिल नहीं बोलता। तो मैंने सोचा यार वो ऐसे वीडियो बना के डालने से बेहतर है तो मैं ऐसा वीडियो बनाऊं कि जहां पर एक माशी तंगी से, गुर्बत से, परेशानी से अगर कुछ टूट फूट के वाक़यात हो रहे हैं तो उसको ब्रेक मिले। जो हमारे घरों पे अन्ना दरवाज़ा खटका देते हैं, बाजी पैसे दो, अन्ना आ रहा है, सूद से पैसे वो सैन मार के काट देता है। वो हमारी माँ बहन बेटी जो है तो उसको 100-50 रुपये जो भी उनका एक टारगेट रहता है, रोज़ के 20 रुपये देना, 50 रुपये दे रहा है। क्या ये एक गली में अगर 10 सूदखोर, जब 10 सूद के लेने वाले मौजूद हो तो बताइए इस्लाम में क्या है? मैं हर मुसलमान से पूछना चाहता हूँ, हर मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ, हर आलिम साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो सूदखोर है उसके घर के साए में से गुजरना कैसा अमल है?
मुझे मालूम है, लेकिन मेरे बोलने में हो सकता है कुछ कमी पीछे हो जाए, इसलिए आप बोलो और कमेंट करके बोलो। जब इतना बड़ा गुनाह है कि जो सूद से पैसा लेता उसके घर का पानी पीना हराम है, हाँ, उसके घर के साए में से गुजारना हराम है, तो फिर हम क्या कर सकते? बताइए ना। यानी ये बराबर पड़े कि तुम सूद से पैसा लेते, तुम्हारी नमाज कबूल होंगी, ये हम आमतौर से सुनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो इस हद तक मजबूर हुए कैसा, वो इस हद तक बेबस हुए कैसा? इस पर तो गौर करना पड़ेगा ना साहब, और करना पड़ेगा। ये हमको ये है ना, अब सियासत छोड़ देना पड़ेंगे। अब सियासत में जो है ना हाथ जोड़ लो। अब अपने बाप को कुछ मिल रहा नहीं, ये आओ कि वो आओ, अपने बाप को कुछ मिल रहा नहीं, वही गुआ बैठ रहा अपने चटका, कोई मिठ्ठे में दे रहा और कोई लपेट के दे रहा और कोई खुल्ला खुल्ला दे रहा। सबको मालूम है ये। ऐसी गंदी राज, तो अपने अपने असराफ में, माहौल में हम वो क्या कर, ज़मीनी सतह पे हम क्या कर सकते? इसको भी हम बचाने में कामयाब हो गए तो कसम है रब्बुल इज्जत के अल्लाह हमसे राज़ी हो गया और हम खुश हो गए। हम मुतमईन हो गए कि अल्लाह ताला हमने हमारे समाज के लिए, कौम के लिए कुछ करे। और साथ में हमने जो है तो अगर हम बहुत बेहतर है अगर हम अदर समाज, जिसको हम हिंदू भाई कहते हैं, जो गरीबी में आते हैं, दलित है समाज है, उनके लिए भी हम कुछ पकड़ कर सकते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुछ मदद के लिए, वो भी बहुत अच्छा अमल है। एकता के लिए, भाईचारे के लिए, इंसानियत के लिए, जैसे हम कहते हैं कि हमारा मज़हब इंसानियत का नंबरदार है, वो हम पैगाम भी दे सकते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, यहाँ हमारे से धोई नहीं जा रही। एक मशहूर कहावत है, नंगा नहेंगा क्या निचोड़ेंगे क्या, वो हालत हमारे बने हुए। तो वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ, ये हालत, ये वाक़ियत क्यों बताया मैंने, ताकि जो मैं मुद्दे की बात करने वाला हूँ ना, तो आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर डायरेक्ट मुद्दे की बात करूँगा कि बहुत से लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा वीडियो बहुत बड़ा होता है यार, 30 मिनट का होता है, 40 मिनट। अरे भाई नहीं जमता ना, जब अगर बात बड़ी रहे ना तो समझाने के वास्ते भी टाइम ज़्यादा लगता, छोटा मोटा काम नहीं होता। अब कोई अगर बोलते हैं ना बच्चा बिगड़ जा रहा, रातों को देर से आ रहा, या कुछ गलत संगत पड़ गया, तो बहुत से लोग क्या होता है, हमारे पास एक मिजाज बना हुआ है, उसको 3 दिन जमात में भेज दो, वो जमात भेज दो, वो खुद सीधा हो जाता हो। और वो अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे सुधर भी जाते, वो खुदा का खौफ बोलो, जो भी मामला है सुधर जाते। यानी बोलने का मतलब ये है कि आपका जो बच्चा जो भी मतलब थोड़ा बहुत आपको लग रहा है यार ये मतलब बिगड़ रहा, रातों को देर से आ रहा, तो 3 दिन जमात में भेजते, तो 3 दिन जाते साहब और 3 रात जाती और 4 दिन बच्चा घर पर आता, तो जब जाके उसका दिमाग खुलता। तो मैं इतनी बड़ी समाज की बात बोला तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। मैं ये बात उनको बोला जो बोलते हैं ना तुम्हारा वीडियो बड़ा हो जाता, तो करके मेरी मजबूरी साहब वीडियो बड़ा बनाने की। तफसीर बोलने की ज़रूरी है ताकि समझने में आसानी हो ना। और हम मुसलमान अपने अपने महलों के अंदर मुस्लिम महिलाओं को रोज़गार देने के केंद्र बना सकते, और इसमें जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद, सुन्नी जमात, अहले हदीस और जो भी और ऐसी संगठनाएँ जो सोशल वर्क करती, जो कॉलेज चलाते, जो स्कूल चलाते, जो बड़े बड़े ब्लड डोनेशन कैंप चलाते, या और भी कुछ अच्छे काम से करते, ये आप कर सकते। जैसा हम एक मस्जिद कम पड़ती है ना तो बाजू का प्लाट लेते, अगर सामने वाला बेचने को राजी होगा तो महंगे का ज़माना, औरंगाबाद का मामला ये, तो सिटी में तो लाखों की बात चढ़ रही है। तो हम 50 लाख का प्लाट लेते, तो उसको चंदे से, अतिये से, मतलब अच्छे अंदाज से अतिया लेते, साल 2 साल में उसको 50 लाख फिर देते, उसको 15-20 लाख बनाते। अच्छी बात है, अल्लाह घर है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मैं बदगुमानी से बात नहीं कर रहा। तो हमको ऐसा जहन भी बनाना पड़ेगा कि अगर ज़मीन नहीं है ना तो कोई 20-22 इसका घर लेना पड़ेगा, और वो मस्जिद के नाम पे लेना पड़ेगा। मस्जिद के नाम पे लेना पड़ेगा, किसकी एक शाम कुछ सोसाइटी के नाम पे नहीं, कोई लीडर के नाम पे नहीं। अगर कोई ले रहा और वो बोला कि मैं अपना पूरा पैसा लगा रहा और मैं खर्च कर रहा, मैं सेंटर कायम कर रहा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम अति से जमा कर रहे, कोई 10,000 दे रहा, कोई 5,000 दे रहा, तो फिर आसान तरीका है कि जो हमारी मुकामी मस्जिद है वो मस्जिद के नाम पे, रजिस्ट्री के नाम पे प्लाट लो। 20-30 का प्लाट ले लिया आपने, या 40-60 का लिए, 3 माले की बिल्डिंग बनाओ, तो उसमें 2-3 हॉल निकालो। उसमें हमारी अतराफ की जो हमारे महल्ले की बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, माएँ हैं, वो वहाँ के बराबर काम करेंगी, वहाँ के काम करेंगी। वहाँ जो है तो सिलाई सेंटर डाल सकते, अचार बनता, देखो अचार का कर सकते, कंप्यूटर के काम है, ऐसे बेशुमार काम है कि हम करा सकते। ये हमको करने की ज़रूरत है। तो जब जाके जो है ना, क्योंकि क्या हो रहा था मालूम, क्या घर किराए का रहता, एक कमाने वाला है, अब वो बेचारा वो कमा के ला रहा तो खाने में चल जा रहे, फिर घर की किराए की परेशानी हो जा रही, बच्चों की परेशानी हो जा रही। मैं ऐसे कई मेरी माँ बहनों को जानता हूँ, मेरा सर्वे साहब, वो बोलते हैं भैया कि अगर मुझे घर बैठे सिलाई काम मिल जाए ना, या कुछ घर बैठे कुछ भी काम मिल जाएगा ना, तो मैं मेरा घर का किराया अगर दे दी तो मेरे शोहर की आमदनी से हमारा घर का खाना पीना चलता और हमारे बच्चे पड़े हो जाएंगे। ये ऐसे मैं कई महिलाओं को जानता हूँ, मैंने इसके ऊपर मेरा सर्वे रिपोर्ट है मेरा, इसके ऊपर कौन देखेगा?
कि खाली रमज़ान आ गया 5-5 किलो शक्कर बांट दिए, थोड़े मतलब सिरखुरमा का सामान बांट दिए, कीटा बांट दिए, जोड़े बांट दिए, लेन लगा दिए, उसके अंदर 17 बाता, शाम में आओ, वो जो बाहर गए हुए हैं ईशा के बाद आओ, और तुम क्या लेके कौन कौन बोला, ये मैंने आंखों से देखा हूँ। तो क्या ये मेरी कौम के साथ, मेरी माँ बहनों के साथ बेटे का तमाशा नहीं है? कि उनकी जिल्लत नहीं है कि वो बाहर बुर्का पहन के खड़ी हुई है और हमें कहा जा रहा है ढूंढ ढूंढ के दो? कुरान का हुक्म है ढूंढ ढूंढ के दो। अरे ढूंढने का हुक्म है और यहाँ तो बेचारे वो लाल लाल खड़े हुए हैं। फिर वो क्या हो रहा, फिर वो जिल्लत महसूस हो रही, हड़चिड़ हो रही। अरे तुमको बोले ना शाम में आओ, अभी आ गए, वो बड़े भाई मामू चाचा दे दो ना, हमारे घर में बीमार है। ओ बॉस बॉस, वो ऐसा वो मंजर देख के दिल रोता सा। अरे वो जरूरतमंद है बोल के आ रहे ना, अगर वो घर से अच्छे रहते तो कभी आते थे। हाँ, अब जो घर से अब जो अच्छे हैं ना, तो मैं उनको बोलता, एक मिसाल दे रहा मैं आपको, आओ मेरे पास, मैं आपको ज़कात के 100 रुपये देता, आएंगे आप? आएंगे क्या आप? अरे बोलेंगे क्या आइडिया बातें कर रहे, और कोई तो पैसा लेंगे, क्या बोलेंगे, अरे क्या आइडिया बातें कर तेरे साहब, तुमको खरीद डालते हम। मिजाज बता रहा, मिजाज। तो ये मिजाज क्यों बढ़ रहा मैं आपको? तो ज़रा सोचो कि जो 100 200 500 करोड़ आ जा रहे, मंगने को आ जा रहे, मदद के आशा आ जा रहे, कितने ज़रूरतमंद होंगे। हाँ, जब हड़जीड़ होंगी, जिल्लत होंगी, तो शैतान फेंका था, शैतान फेंका था। फिर यहाँ मत जा, यहाँ आ जा, आप समझ जाओ आप। अब फिर क्या हो रहा, फिर अब बम मार रहे। हमको क्या हो गया? इनके माँ बाप ने सिखाया नहीं क्या? घर में इनके बड़े हैं कि नहीं? नजर रख रहे क्यों नहीं? ऐसे एड़े एड़े बातें कर रहे। जरा अपने पे हाथ, दिल पे हाथ रखो ना। कौन माँ बाप चाहता, कौन भाई चाहता कि उसकी बहन, और कौन बाप चाहता है उसकी बेटी की बदनामी हो, रुसवाई हो, या वो गलत कदम उठाए? कौन चाहता? आप दिल पे हाथ रखो, कोई चाहता? मुसलमानों के महल्ले के अंदर रोजगार केंद्र कायम करो, और ये चारों जमातें कर सकती, 100% कर सकती। हमारे पास जब कई मस्जिदों के वास्ते घर खरीदे जा सकते, मस्जिद तामीरी काम के वास्ते लाखों रुपए हम जमा कर सकते, तो हम रोजगार केंद्र कायम क्यों नहीं कर सकते? मस्जिद के नाम पे लो, कोई गड़बड़ नहीं होंगी। वो से लोग क्या बोलते, मैंने काफ़ी लोगों से बात किया तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं ना अंसारी साहब, पैसे की बात आती ना, लफड़े हो जाते, बोले लोग बदनाम कर देते, लोग बोलते खाली होंगे, ले लिए होंगे। मतलब वाह 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 वाह, नहीं मदरसे से बड़े पैमाने पर चढ़े तो वहाँ बदनामी नहीं का डर नहीं सता रहा आपको। लाखों रुपए की मस्जिद तामीर हो रही, वहाँ डर नहीं सता रहा आपको, क्योंकि हमको हिसाब किताब पूछेंगे। मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे, वहाँ वहाँ आपको कोई डर नहीं है, वहाँ आपको ऐसा खौफ नहीं है कि नहीं हमको कोई पूछेंगे। जहाँ कौम की बात आती, जहाँ कौम के विकास की बात आती, तो एड़े बातें शुरू करते, नहीं ना कौन देंगा, कैसा होगा, वो बहुत झंझट है, हिसाब रखना पड़ता, लोग बदनाम कर देते। अजीब मंतक है, अजीब मंतक है। इतना बड़ा लाखों का शहर औरंगाबाद के अंदर, जहाँ लाखों करोड़पति मुसलमान भी रहते, एक गरीब इलाके के अंदर अगर आप एक घर खरीदे, उसके ऊपर जगह नहीं मिली ना, किराए से लो वक्ती तौर से, कि खरीद डालो, लाइफ टाइम काम आ जाता। 4-5 माले की बिल्डिंग बनाओ, परमिशन लेके, एक एक केंद्र डालो। अरे इतने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो हम अगर केंद्र डालेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, ये वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन देखो आप, ये कौम के हक में है। अब मिसाल के तौर पर हम क्या करते, रमजान आती, लाखों रुपए की ज़कात देते ना, लाखों करोड़ों में बढ़ जाती। कहाँ नहीं ज़कात जाती, कश्मीर, बंगाल, इधर उधर, मदरसे, ये वो, और पूछो मत। और हैरत की बात ये, वो लंगड़े बांगड़े नहीं आते क्या, नात लगा देते, तूने माँ का खदा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, बड़ा अच्छा नात लगाते। देखो इमोशनल लगाती। देखो मेरा खुद का सर्वे है, आंखों से देखा हो मैंने कि वो मंगने वाले 15 रोजे के बाद से लेकर चांद रात तक 10,000 15,000 पर रोज ले आते, इमोशनल ब्लैकमेल करके। लंगड़े टुंडे आप लोग देख कर है माता, वो मटका सामने लेके बढ़ आते, 10,000 15,000 पर रोज ले आते। और हमारे पास, हमारी महीने, मेरी माँ मस्जिद के बाहर बैठी हुई, कोई सिस्टम नहीं है। और 15,000 रुपये वो जा रहे, बाद में पता चढ़ा कौन, वो हमारे भी नहीं थे, कुछ और थे। बोले बदगुमानी मकसद नहीं है, हर समाज में गरीबी रहती, भीख मांग, चलो अब मजबूर है, अब क्या करेंगे। लेकिन ये केंद्र खोलने की जरूरत है, और आप कर सकते। अरे आपको करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल क्या दे रहा, जैसा आप लाखों रुपए देख के क्या करते, भूल जाते। अब बेचारे आज के मारे हमारी माँ बहनें आती, इधर से 500, उधर से 200, उधर से 1000 के 2-5 हज़ार रुपये जमा हो जाते। चलो कुछ तो भी सिरखुरमा का सामान आ जाता, बोलो बच्चे कपड़े आए थे, बोले ईद हो गई। 3 दिन खुशी के रहते, फिर साल भर गरीबी के आंसू, बेबसी के आंसू। तो हम क्या कर सकते, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, बड़े बड़े लोग हैं ना औरंगाबाद के अंदर, बड़े बड़े करोड़पति लोग, सबको बिठाओ, और मस्जिद के, और कई मस्जिद है, अब मैं मस्जिद का नाम लूंगा तो मस्जिद के कमेटी बुरा लग जाएगा, और अंसर साहब यार तुमको समझता है कि हमारी मस्जिद नाम कैसा लिए,
लेकिन मैं इशारा में कह रहा हूँ, कई मस्जिद औरंगाबाद में ऐसी इसकी प्रॉपर्टी है और चिपक के एम के किराए भाड़े से गए हुए हैं, कुछ के हाल खाली पड़े हुए एक दो, मैं नाम ले लूँगा। अब जो है अपने अपने जो है ना, जहाँ मुसलमान ही देखिए ना वीडियो, अपने अपने मोहल्ले में देखो भाई, अपने मोहल्ले कितनी प्रॉपर्टी, तो वहाँ सेंटर कायम करो ना। खाली मस्जिदें बढ़ाते 1 लाख 2 लाख की 50 लाख की मस्जिदें बढ़ाते, सेंटर कायम करो। मस्जिद है यार, आप सेंटर तुमने कायम करे। अब सवाल ये वो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे हमने सिलाई सेंटर डाले कि सिलाई सेंटर में अब जैसे हमारे हिंदू समाज की बहनें क्या करती, वो ब्लाउज पहनती, वो लहंगे का इस्तेमाल करती, तो हम व्यापारियों को दे सकते। और आसान तरीका है, जो टेलरिंग के एक्सपर्ट है, जो व्यापारी है, उनसे बातचीत करो कि मतलब हम फंड लगाते, हम पैसा लगाते, तुम जो है तो तुम ये काट के देना, ये करना वो करना। कुछ हमारी उसमें माहिर लेडीज़ भी है जिसको काटना सीना आता, बोलना बाजी तुम काट के दो और तुम काम लो, और वो कितने में सिए जा रहा करो। हाँ, उनको एक महिलाओं को 150-200 रुपये उसकी आमदनी हो जाती, 5-6 हज़ार रुपये का महीना का अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता, बराबर है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अरे हज़रत तुमको क्या मालूम, वो लहंगा पड़ेगा अपने को 150 में, अगर 100 में बिका तो 50 घटा आ जाएंगे ना। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, तो है ना दिमाग लड़ाओ। 100 समझो 150 में बैठ रहा और वो 100 में बिक जा रहा, समझो घाटे में, अब 50 से घाटा आ रहा। अरे भाई, अगर हमको साल का अगर उसके अंदर 50 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट करे और 10 लाख का घाटा आ रहा और 40 लाख आउटपुट में आ जा रहे, मतलब हमको मिल जा रहे, तो भी चलता। अगर 10 लाख के अंदर अगर 5,000 खवातीन को 2,000 खवातीन को रोजगार मिला, वो इज्जत से पर्दे में रह रहे, तो वैसा तो आपको ज़कात बांट रही ना। तो ऐसा समझ के उसको माइनस कर देना। 10 लाख समझो कम आया, अपने घाटा आ गया, तो उसको 10 लाख को ज़कात में डाल देना, फिर 40 लाख जिंदा, फिर और पैसे मिलाना, चलता ना। और ऐसे का ज़कात जारी ना अपने को पुरता ना, अपन उनको भी शर्मिंदगी नहीं होती। बाहर खड़े हुए हैं, सेठ साहब आ रहे, कार में से उतर रहे, फला तंजीम के बाहर खड़े हुए हैं, वो हड़जीड़ हो रही और खड़े हुए हैं, क्या तमाशा है, क्या तमाशा है। ऐसा दिमाग नहीं लड़ाते क्या? ऐसी भी ज़कात फेंट सकते हम। ज़कात के इसमें हम कारोबार करेंगे, उसमें घाटा आ गया तो उस घाटा मत समझो, ऐसा समझो कि अपन एक अच्छे अंदाज से ज़कात फेंट दे रहे, खलास होगी बात। धीरे 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 हमको तजुर्बा आता क्या और क्या कारोबार कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। एक टीम लगा दो, अगर भाई सब मिला के बड़े बड़े लोग बोलो, जैसा कि भाई 50 लाख जमा हो गए, औरंगाबाद के बड़े बड़े सेठ लोग जितने भी है, सबने बोले भाई ये देखो भाई मेरे हम तो माशाल्लाह अच्छे, ये लो 1 लाख। हाँ, 50 लोग 50 बड़े बड़े लोगों ने 1-1 लाख रुपए दे दिए कि भाई हमको उधार दे रहे, दिल में आया तो हम माफ भी कर देंगे या ज़कात की मद में छोड़ देंगे। एक मिसाल दे रहा, लेकिन आज हमारी नीयत उधारी की, हम देखना चाहते तुम क्या करना चाहते। 50 लोगों ने 50 लाख रुपए दे दिए और मस्जिद की मिल्कियत पे अपना कारोबार चढ़ा। हाँ, वहाँ पर हमारी 2 शिफ्ट 3 शिफ्टों में काम हो रहा, 4-4 घंटे। 4 घंटे में मतलब एक लहंगा जो है तो आधे घंटे में सी जाता, क्योंकि टेलरिंग काम मैं भी एक ज़माने में करता था, मेरे को तजुर्बा इस चीज़ का, आधे घंटे में सी जाता। तो भाई 2-3 शिफ्ट रखो ताकि ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। एक शिफ्ट के अंदर जो है तो कम से कम मतलब 100 लेडीज़ काम करी, 3 माले के बना ली थी अपने, 100 लेडीज़ काम कर रही, तो 3-4 शिफ्टे में 400-500 लोग रोजगार मिलता, यानी कुल मिला के 500 महिलाओं को रोजगार मिल जाता। फर्स्ट क्लास करने का, स्त्री भाई टेबल मारने का, घड़ी करके देने का, रजिस्टर में लिखाने का। हाँ बाजी तुमने कितनी सी है, 1 लहंगे सी है। हाँ, एक लहंगा कितने सीने के दे रहे, ये मसाल रुपये जैसा भाई 15 रुपये दे रहे, महंगे के साथ 15 रुपये दे रहे, तो एक 19 की 1 डजन सी कितने हो रहे, 180 का 200 रुपये काम हो गया, मतलब कुल मिला के किसको 200 का, किसको 300 काम हो जाता। अब वो काम चलेगा, पेमेंट चलेगी, कपड़े का पैसा चलेगा। अब हिसाब किताब बैठा, भाई पेमेंट कितनी गई, इतनी गई, कपड़ा कितने का आया, इतने का आया, अपने कटर मास्टर कितने पैसे, इतने गए, लाइट का बिल कितना आया, जो भी कुछ उसमें चाय पानी खर्चा कितना आया, सब मिला के समझो 50 लाख रुपए लग गए। 50 लाख का मतलब त्यौहार आता, दशहरा है, दिवाली है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हिंदू समाज की माँ बहन है, ये इनके पास इनके व्यापार बिक जाते होलसेल में। अब उसमें अगर घाटे में भी आ गया, फर्ज करो हमको 50 लाख इन्वेस्टमेंट आ गया, आप पूरा हिसाब किताब मार रहे, तो आपको लग रहा है यार 45 लाख यार, तो पुरता ना। अरे वो 5 लाख का जो घाटा आ रहा ना, तो ये गौर करो कि बदले में 500 मेरी माँ बहनों को रोजगार मिला, तो ये अकल लड़ाओ। अमेरिका में क्या चढ़ा, किसकी सरकार गिर रही, और वो मंत्रिमंडल में क्या मिला, ये अपने बाप को क्या मिला, इस पर गौर करो। और तुम कर सकते, नहीं तो मुझे बुलाइए, छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे बुलाइए। मैं ऐसा नियोजन करके देता, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गरीबी के अंदर जो है ना, मैंने टमाटे बेचा हुआ है, मैंने भाजी बेचा हुआ है, मैंने हर चीज़ काम करा हुआ है, मुझे कारोबार का भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना तजुर्बा है। मैं अंसारी बिरादरी का हूँ, मुझे कपड़ों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तजुर्बा है। मैं ऐसा निवेदन करके दूंगा, मेरे हाथ में कमांडो 1-1 रुपये का हिसाब दूंगा। मैं चैलेंज करता तमाम बड़े जिम्मेदारों को, अगर आपकी अकल काम नहीं कर रही,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं करके दूंगा। ये बात मैंने आपके सामने रख दिया हूं। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, कल यौम आखिरत में आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, अरे बोलेंगे बहुत शाने बातें कर रहा, कोई बोलेंगे ये बात कर रहा, बोलेंगे हमको सिखा रहा। लेकिन याद रखो, ये तबाही बर्बादी का सिलसिला बढ़ते रहा, कल यौम आखिरत में मैं तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका दामन पकड़ूंगा। अल्लाह ताला, मैं आखिल था, मैं बालिग था, मैं सलाहियत से सरशार था, इन्होंने मेरे इस्तेफादा हासिल नहीं किए, इन्होंने मेरे को मीटिंग में नहीं बुलाए कि तुम्हारे दिमाग में क्या प्रोजेक्ट है बताओ हमको, इन्होंने नहीं किए। अब ये तबाही हुई, जो भी तबाही हुई, अल्लाह ताला तो इनसे हिसाब ले। तो उसमें कई हाजी साहब, बड़े बड़े हाजी साहब, बड़े बड़े उमरा साहब, सब पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे। और वो लोग भी पकड़े जाएंगे जो 5 लाख की ज़कात देते थे, 10 लाख की ज़कात देते थे, तो वो लोग भी पकड़े जाएंगे। क्योंकि मैं ईमान की हरारत में बात कर रहा हूं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात कर रहा हूं, पूरी सलाहियत के साथ बात कर रहा हूं, एक एक बात को साबित कर सकता हूं, आपको अमली तो से करके बता सकता हूं। अगर आप आगे नहीं बढ़ते, हमारे जैसे कहीं जिया ले, हमको आगे बढ़ाओ, हमको ताकत दो, हम पे निगरानी करो, हमसे काम लो, हम आपको बताएंगे कैसे काम नहीं होते, पर्दे के साथ गोशे के साथ कैसे काम नहीं होते, हम करके बताएं इंशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं इस दर्द को जो उम्मत ने, भाई किसको बुरा लगा ना, माफी चाहता, लेकिन बार बार कह रहा हूं, जब मैं उम्मत का देखता हूं ना, जब मैं हालात का देखता हूं ना, मैं टूट जाता हूं, आंसू आ जाते हैं। वो मैं अल्लाह से बात करता हूं, दीवानगी आ जाती है। अल्लाह ताला, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने ईमानदार लोग, इतने अच्छे लोग, इतने बड़े तंजीम के जिम्मेदार लोग एक प्रोजेक्ट नहीं चला सकते, और क्या तो 950 साल हुकूमत करे, काहे को हुकूमत करे, हमने क्या करे, यह देखने की जरूरत है कि 4 दीवारी की बात और कुएं की बात छोड़ दो, समंदर की बात करो, आसमानों की बात करो, वसी बात करो। जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है। कब तक गलियों में घूमते, लोग दिल्ली की बातें कर रहे हैं और हम गली में घूमते रहे? क्या हमें आजादी नहीं है कि संविधान ने एक समाज को आजादी दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते? अपने मुफाद के लिए बड़े बड़े सोसाइटी के नाम पे लाखों रुपए हम लोन की उल्टा अल्टी पल्टी करते हैं। इंक्वायरी करो, सुसाइड कैसा लोन लेते, कैसे चलाते, कारोबार चलाते, आप नहीं चला सकते? आप ताकत देने काम नहीं कर सकते? अरे 1 करोड़ खर्च करें, 10 लाख का घाटा आ गया, 90 लाख आ गया, 20 लाख का घाटा आ गया। लेकिन ये सवाल, ये देखो कि वो 20 लाख के घाटे के बाद कितनी मेरी माए बहनों को रोजगार मिला। आपको लगता है कि इसके अंदर 5000 लोगों को रोजगार मिला? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जहनियत के साथ, यानी कि नुकसान में भी फायदा है, हम इस सलाहियत के साथ उभरेंगे तो हमारी गलती से हम सबक सीखेंगे। अगर हम कहीं कम पड़े, हमसे सबक सीखेंगे, और बेहतर क्या कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप जागेंगे। ये बहुत खतरनाक एक दर्द भरी दास्तान है, एक सदा है, एक आवाज़ है। मैं यही अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तेरे से सदा लगा रहा हूँ, तू उनके दिलों में डाल दे, वो अच्छा काम ले ले। वरना आलिशान मस्जिदें बन रही हैं, लाखों इज्तिमा हो रहे हैं, लेकिन समाज में वो बर्बादी का दौर चल रहा है, हम आंखों से देख रहे हैं। ए रब्बुल आलमीन, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे को दर्द है, मैं दिख रहा है मैं सब कुछ, कि जैसा मुझे दिख रहा है अल्लाह ताला, कि दूसरे को नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्यों उनका दिल पे मोहर लग गई? क्यों खामोश है? कैसे खामोश है? आपको कैसा बर्दाश्त होता साहब? अरे मेरे को तो कभी हार्ड आता, ऐसा लगता है। कभी दुआ कर अल्लाह ताला उठा ले, उठा ले। बहरहाल उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।